नागिन का राज, अंतिम भाग, भाग्य का फैसला। पिछले भाग में संजना का 25वां जन्मदिन आ चुका था और उसके शरीर में बदलाव होने लगे थे। उसकी आंखें नागिन जैसी हो गईं, उसकी त्वचा पर सुनहरे चिन्ह उभर आए और उसके बाल धीरे धीरे लहराते हुए सांपों में बदलने लगे। शेषनाग उसे उसकी असली पहचान अपनाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन विक्रम उसे इंसान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब संजना के पास दो रास्ते थे, या तो वह नागलोक की रानी बन जाए या इंसान बने रहने की कोशिश करे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम निर्णय। संजना के भीतर तूफान मचा हुआ था। शेषनाग उसकी ओर बढ़े और बोले, तू नागवंश की उत्तराधिकारी है, तुझे अपनी शक्ति को अपनाना ही होगा। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था। नहीं संजना, तुम इंसान हो, तुम्हें इस श्राप को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। संजना की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसकी आत्मा दो टुकड़ों में बंट रही थी, एक ओर उसकी मानवता थी और दूसरी ओर नागवंश की पुकार। तभी अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। शेषनाग ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अब समय समाप्त हो रहा है। अगर तूने निर्णय नहीं लिया तो तेरा शरीर स्वयं ही नागरूप धारण कर लेगा। संजना ने अपनी हथेलियों को देखा, वे पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसने विक्रम की ओर देखा, जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रम, मैं। अचानक संजना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया। एक जोरदार प्रकाश फूटा और पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। जब रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई तो सबने देखा संजना अपने असली रूप में थी। न पूरी नागिन, न पूरी इंसान, बल्कि एक बीच का रूप। उसकी त्वचा सुनहरी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी इंसानियत बची हुई थी। शेषनाग ने गहरी सांस ली और कहा, तूने नागलोक और मानवलोक दोनों को अपनाने का रास्ता चुना है। ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब से यह संभव होगा। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह अब दोनों दुनियाओं की शक्ति रखती थी। विक्रम उसकी ओर बढ़ा और कहा, तो क्या अब तुम मेरे साथ रहोगी? संजना मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ संजना नहीं हूँ, मैं नागवंश की अंतिम रक्षक भी हूँ। शेषनाग ने सिर झुकाया और कहा, अब तेरा कर्तव्य दोनों लोकों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके बाद शेषनाग धीरे धीरे झील में विलीन हो गए। जंगल शांत हो गया। संजना ने विक्रम की ओर देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम ने उसे थाम लिया। अब संजना ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। वह नागिन थी, लेकिन इंसानियत की रक्षक भी। अंत।